लोगों को पता होगा कि एक वीडियो है जो है आज काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि कलयुग में भी भगवान के ऊपर आरटीआई लगाया जा रहा है। इससे पहले आपने देखे होंगे एक फिल्म जो रिलीज हुआ था, उसके एक कांजीलाल मेहता जी हैं जो भगवान के ऊपर आरटीआई लगाते हैं। वैसा ही अभी के समय में यानी कि कलयुग में देखने को मिला है कि कांजीलाल मेहता जी उर्फ यानी कि राजकुमार झा जी जो दरभंगा के निवासी है, उन्होंने भगवान के ऊपर आरटीआई लगाए है। या फिर भगवान से इनको क्या कुछ दिक्कत हुआ, क्यों लगाए है, इस विषय पे राजकुमार जी हमारे साथ है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर भगवान के ऊपर आरटीआई क्यों लगाए। मेरा नाम राजकुमार झा है जी, और मैंने कई सालों से लमसम 3-4 साल से सूचना अधिकार लगाता आ रहा हूँ और लगभग 350-400 के आसपास मैंने सूचना अधिकार लगाया है। कई अधिकारियों पर, कई विभाग पर लगाया है और उसका जवाब भी मिला है। तो फिलहाल वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो मौसम का बदलाव हुआ, समय पर बारिश नहीं होना, अन समय में बारिश होना, समय पे मतलब धूप नहीं होना, अन समय में धूप होना, तो इससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो अभी वर्तमान में जो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंड किया है, तो कुछ न कुछ जो वातावरण दूषित होता है, तो इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री से ये जवाब मांगा है कि आप जब चंद्रयान 3 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया है, तो इसका मतलब है कि भगवान पर आप पहुंच चुके हैं। तो भगवान को एक सदस्य मान लीजिए और उस सदस्य को मान करके उसके आधार पर आप हमको जवाब दीजिए कि सही में आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए हैं कि नहीं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ इस तरह तो इस मौसम हुआ है। यानी कि आरटीआई लगाए, कब लगाए हैं? ये 3-4 दिन पहले लगाया है। 3-4 दिन पहले लगाए। कहाँ पर लगाए थे? ये केंद्रीय मंत्री को मैंने बनाया है, पीएमओ को बनाया है, उससे जवाब मांगा है। मतलब आपका कहना कहीं न कहीं ये है कि अभी प्रकृति के साथ कहीं न कहीं छेड़छाड़ हो रहा है, जिसकी वजह से अभी समय जो मौसम होना चाहिए वो मौसम नहीं है। जी जी, प्रकृति से 10 साल पहले भी समय था, ऐसा समय नहीं था। ये देख रहे हैं, ये प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ नहीं हुआ तो फिर ऐसा क्यों मौसम। यहाँ हम लोग 10 साल पहले, 5 साल पहले देखते थे कि यही जगह है, यही स्थान है कि मौसम अनुकूल बारिश होता था, मौसम के हिसाब से धूप होता था और यहाँ बहुत फसल उगता था। गेहूं का भी फसल होता था, धान का भी फसल होता था। लेकिन आज 10 वर्ष के बाद जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, अब देख लीजिए मौसम के कारण ना धान हो रहा है, ना फसल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ये मौसम के कारण। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं आप सनातन धर्म से आते हैं और सनातन धर्म को बहुत अच्छा तरीका से मानते हैं। बिल्कुल हम मानते हैं, हम सनातन धर्म से हिंदू हैं और ब्राह्मण भी हैं। कास्ट का मैं ब्राह्मण भी हूँ और मैं भगवान का पूजा भी करता हूँ। मैं सुबह उठ करके महादेव को पहले पूजा करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उसके बाद पहले कुछ काम करता हूँ। इसलिए सनातन धर्म का हूँ, हिंदू हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, भगवान को मानता हूँ। जी, तो फिर आप ऐसा क्यों किए? ये जरूरी है ना। आप एक चीज कीजिए, आप जिसको मानते हैं, जिसको पूजा करते हैं, उसको कुछ क्षति हुआ तो आप जवाब मांगिएगा ना। तो जिसको हम पूजते हैं उसको क्षति हुआ, इसलिए मैंने सरकार से जवाब मांगा है कि मेरे पूजने वाले देवता को क्षति हुआ, क्यों क्षति हुआ, ये जवाब दिए। और उसकी बचाव के लिए आपने क्या उपाय सोचा है, ये जवाब मांगा है मैंने। आपने जब आरटीआई लगाए हैं तो ऊपर से अभी तक कुछ सूचना मिला है कि नहीं? मिलेगा, इसका अवधि होता है 30 दिन के अंदर नहीं मिलेगा तो हम प्रथम अपील में जाएंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा तो हम द्वितीय अपील में जाएंगे। जवाब तो देना ही। लेकिन आप जवाब लेकर रहेंगे? बिल्कुल, और उसके खिलाफ लड़ेंगे भी। क्योंकि हम जिसको पूजते हैं, हम जिसको मानते हैं, हम जिस धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, और उसके साथ प्रकृति के कुछ खिलवाड़ हुआ है, तो उस प्रकृति को बचाने के लिए इन्होंने क्या उपाय सोचा है, सरकार ने क्या उपाय सोचा है, इसका तो जवाब मांगे ना। आपने चंद्रयान 3 का चर्चा की है, क्या चंद्रयान 3 से आपको कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो देश के गर्व की बात है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंड किया है। मुझे क्या दिक्कत है? मुझे ये दिक्कत है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए? जी 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 जी। कहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है, आप देख लीजिए ना। जैसे कि कुछ उदाहरण बताएंगे? आप देखिए ना, यहीं पर जब तक पर्यावरण दूषित जब तक नहीं हुआ तो इसका प्रकृति उल्टा क्यों हो गया। समय पर क्यों नहीं बारिश हो रहा है, समय पर क्यों नहीं धूप हो रहा है। कहीं पूरा भारत देश का किसान जो है सो इस प्रकृति के छेड़छाड़ होने के कारण त्रस्त हैं, फसल नहीं समय पर उपज रहा है। आपने इस तरह के जैसे भगवान के ऊपर आरटीआई लगा है, बहुत सारे जगह से आपका फोन भी आता होगा,
कि बिल्कुल आता है, जवाब देते हैं, अपना हिसाब से जवाब। किस प्रकार की फोन आता है? कुछ अलग अलग बातें भी आता है जी। कि इन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया। तो मैं आपके चैनल से उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आओ आप यहाँ मेरे साथ डिबेट करो। जी। मैं भी उस सनातन धर्म का हूँ, मैं भी हिंदू हूँ और जाति से मैं भी ब्राह्मण हूँ, और डिस्कस करो कि तुम ज्यादा भगवान की पूजा करते हो कि हम ज्यादा भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान को मानते हैं कि तुम मानते हो। वो लोग अनर्गल बातें करते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, भगवान को राजनीति करके वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं, वो लोग अनर्गल की बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह के अभद्र कमेंट करते होंगे? उसका अपना सोच है। जी। ये तो हमारा जो अभियान है, अभियान थोड़ी रुकने वाला ये है, अभियान आपका जारी ही रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। आप इस फाइल को देख लीजिए, ये मैंने 2016 से ये मेरा तीसरा फाइल है। जी। जब से मैंने गिनती शुरू किया है ना, तब से ये मेरा फाइल तीसरा फाइल है, और 350 से ऊपर आरटीआई मैंने लगाया है। हाँ। मानव के ऊपर तो लगाया है, अभी भगवान को भी टारगेट किया है मैंने, जी। कि मेरे भगवान को क्षति करने वाला ऐसा कौन सा भगवान है। हाँ हाँ, इसलिए जवाब लिया है मैंने। जी। अभी नहीं मिलता तो इसके बाद आप आगे स्टेप उठाएंगे? मैंने केंद्रीय मंत्री से मांगा है, जी। अब ये जवाब नहीं देगा, प्रथम अपील में मैं पीएमओ से मांगूंगा, पीएमओ जवाब नहीं देगा, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से मांगूंगा, द्वितीय अपील करके जवाब मिलेगा, कुछ न कुछ जवाब। और आपका भरोसा है कि कहीं न कहीं जवाब मिलेगा? मिलेगा नहीं, सूचना अधिकार का तो नियम ही है ना, आपको जवाब तो देना ही हो, हाँ या नहीं तो देना है ना। आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, तो प्रकृति के बचाने के लिए क्या किया, वो तो जवाब लेना है। जी जी। कलयुग में भी राजकुमार झा जी जो है जो भगवान के ऊपर आरटीआई इसीलिए लगाए हैं क्योंकि कहीं न कहीं प्रकृति के साथ अभी के समय में छेड़छाड़ हो रहा है। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रकृति के साथ, भगवान के साथ ऐसा छेड़छाड़ क्यों हो रहा है। हालांकि इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ।